अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं? मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, ये उसी की एक एग्जांपल थी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या है? ये मैटर की हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है जिसमें आपको गैस भी मिलती है, आपको लिक्विड भी मिलता है। मतलब मैटर दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर विच शोज बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, जिसमें गैस की प्रॉपर्टी भी हो और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हो। मतलब ये मादे की कौन सी हालत है? कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस्ड हमने कहां तक किया? एट अ क्रिटिकल पॉइंट, अबव द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर गैस लिक्विफाई हो, बट अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। डजंट मैटर हाउ मच प्रेशर में बी अप्लाइड, आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। ये हो तो सकता है, क्रिटिकल स्टेट से वापस लाया जा सकता है। बीएससी लेवल पे आपने पढ़ा है, मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, उसमें तो बाकायदा मैंने वो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज भी निकाली हुई है। तो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर विच शोज बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स मैंने बताया कि आप टेम्परेचर या प्रेशर को क्रिटिकल पॉइंट तक रेज कर दें, टेम्परेचर और प्रेशर को अबव द क्रिटिकल पॉइंट या एट द क्रिटिकल पॉइंट एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर जो आपका फ्लूइड है वो बनेगा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, तब आपका सब्सटेंस बनेगा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और आपको पता है सबसे कम जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो राउंड अबाउट 31.1 डिग्री है, और वो आपको पता है उसको हम यहां तक ले जा सकते हैं। या इसके बाद दूसरी एग्जांपल जो मैं देता हूं वो हेक्सेन है। तो यहां पर आ जाएं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कैसे बनते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर प्रिपेयर्ड क्या करके? रेजिंग द टेम्परेचर या और प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस। आपने शय का जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको बढ़ाना है, कहां तक? अबव द क्रिटिकल पॉइंट, उसके क्रिटिकल पॉइंट से भी ऊपर चले जाएं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 31.1 है, तो आप 31 को 32 कर दें, 33 कर दें, 34 कर दें, 40 कर दें, 44 कर दें, जहां पर वो बिल्कुल आइडियल हो जाए, और तब जाकर वो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अब यहां पर है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर प्रिपेयर्ड बाय राइजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस अबव द क्रिटिकल पॉइंट, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से भी, प्रेशर से भी ज्यादा। अब यहां पर क्या होगा? जहां पर अब उस स्टेट में जब आप यहां पे चले जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट पर, वहां पर क्या होगा? लिक्विड और गैस दोनों एक फेज में तब्दील हो जाएंगे। इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर लिक्विड और गैस एक सिंगल फेज आपके पास बन जाएगा। कैसे? इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसमें गैस की प्रॉपर्टीज भी होंगी। भाई कैसे होंगी? इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी लाइक डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बिल्कुल ऐसे होगी जैसे लिक्विड की, या इसमें डिफ्यूजन और इसकी विस्कोसिटी होगी गैसेस की तरह, मतलब इसकी डेंसिटी लिक्विड की तरह, ये विस्कस होगा गैसेस की तरह, और ये डिफ्यूजन करेगा। डिफ्यूजन आपने पढ़ा है, मिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, मतलब ये गैसेस की तरह डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने क्या सीखा? हमने कहा कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कौन सी हालत है? कंप्रेस्ड स्टेट है मैटर की, जहां पर लिक्विड की फॉर्म भी है, गैस की फॉर्म भी है। और ये कब बनता है? जब आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा कर दें। और फिर मैंने क्या कहा? यहां पर एक फेज बन गया, लेकिन इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि इसकी डेंसिटी होगी जैसा कि लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी, डिफ्यूजन वगैरह ऐसे होगी जैसे गैसेज है। अब यहां पर एक बात आई कि हमें इसका फायदा क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का क्या फायदा है, ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूं स्टूडेंट्स। वो शय जो आम सॉल्वेंट्स में हल नहीं होती, या वो रिएक्शन जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में नहीं हो सकता, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में करवाया जा सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि केमिकल रिएक्शन विच आर नॉट कैरिड आउट इन अ कॉमन सॉल्वेंट, कि वो रिएक्शन जो कॉमन सॉल्वेंट में नहीं हो सकता, वो किस में हो सकता है? वो भाई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हो जाएगा। अब देखें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इसके अलावा कहां पर यूज होते हैं स्टूडेंट्स? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन करना, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, वाटर में नहीं हो रहा, तो हम उसको किस में करवा देते हैं? हम उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में करवा देते हैं। जो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में, मेथानॉल में, एथानॉल में नहीं हो रहा, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में हो जाएगा, हेक्सेन में हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। अब यहां पर आ जाए, और हम इससे क्या करते हैं? सेपरेशन, सिंथेसिस करने के बाद चीज को निकाल सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज बाकी जो लिक्विड्स हैं उनसे यूनिक है, उनसे डिफरेंट है। इसकी विस्कोसिटी, इसकी डेंसिटी, ये सब चीजें बाकियों से डिफरेंट होंगी। अब यहां पर आ जाए, अब मैंने आपको बताया कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स क्या हैं।
यहाँ पर मैंने बताया कि वो रिएक्शन जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट में नहीं होते वो इसमें हो जाएंगे। ये मैंने लिखा हुआ है लफ्ज़ कन्वेंशनल सॉल्वेंट। अब मैं बता रहा हूँ कि कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स क्या हैं। आम लिक्विड जिससे हम रिएक्शंस करवा सकते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आम जैसे वाटर है, जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है, जैसे मेथानोल है, एथानोल है, ये सारे के सारे। तो कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स विच आर यूज टू डिजोल्व अ सब्सटेंस टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है? वाटर है, मेथानोल है, एथानोल है, एसीटोन है, और क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्लोरोफॉर्म। अब अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने लिखी है कि पहली बात क्या है कि भाई इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इनका वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा होता है इनका। अच्छा, दूसरी बात, इनका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री से कम होता है, ये विस्कस भी कम होते हैं, इनकी विस्कोसिटी भी कम होती है। दूसरा, ये अपने जब रिएक्शन होगा इनके अंदर तो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो अपने रिएक्टेंट के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ वो रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के बाद आपको एक नई चीज दे देंगे, ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे। नो कोवलेंट बॉन्ड विद रिएक्टेंट्स, इनका रिएक्टेंट्स के साथ किसी किस्म का कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। अच्छा, अब इनकी एप्लीकेशंस भी मैंने लिखी हैं साथ में। एक तो ये मीडियम फॉर अ रिएक्शन, कि अगर किसी दूसरे सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं हो रहा तो ये मीडियम का किरदार अदा करेंगे कि वो रिएक्शन इसमें हो जाए। दूसरी बात, सेपरेशन, इससे हम चीज़ को अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनको यूज़ किया जाता है, ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। पेंट्स फॉर कोटिंग मटेरियल में इनको यूज़ किया जाता है, इंक्स फॉर प्रिंटिंग में इनको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स पढ़ा, उसकी एग्जाम्पल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, हमने कन्वेंशनल सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।